नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ आ रहे हैं एक्स मुस्लिम साहिल, और उनसे हम बात करेंगे कि भाई ये बांग्लादेश की जो डेमोक्रेसी है, ये इतने दिन चली कैसे? डेमोक्रेसी तो हराम है इस्लाम में, और ऊपर से अगर कोई महिला जो है वो रूल कर रही हो तो उससे भी बड़ा हराम है। तो ये सब होते हुए इतना समय क्यों लगा इसको हटाने में? और इससे पहले कि हम साहिल के पास चलें, आपको याद दिला दें 25, 26, 27 अक्टूबर हमारे राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, उसके लिए रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गया है। दी जयपुर डायलॉग्स 2024, दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 के लिए। तो आप लोग फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और हमारी क्राउड फंडिंग के लिए जो जो क्यूआर आपको दिख रहा है उसको स्कैन करके क्राउड फंडिंग भी करें। और इसका लिंक जो है वो नीचे भी दिया हुआ है। 80 से अधिक वक्ता, लेखक, चिंतक आपको वहाँ मिलेंगे। साहिल जी। थैंक यू सो मच संजय जी। नमस्ते आपको और सारे दर्शकों को मेरा सलाम, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। अच्छा लगा बड़े दिनों बाद आपके वहाँ आके, आपकी दावत आई, बुलावा आया और हम आगे पहुंच गए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। तो ये जो मुद्दा जो चल रहा है बांग्लादेश का, हम देख रहे हैं कि वहाँ के हालात क्या है, और आपने बड़ा ही वाजिब सा सवाल किया है। वैलिड क्वेश्चन है आपका कि भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थी है नहीं थी रिजाइन कर दिया उन्होंने। तो वो तो एक महिला है ना। और आप देखिए कि बांग्लादेश जो है मेजॉरिटी मोमिनों का देश है। 91% के आसपास वहां पे मोमिन है। जो माइनॉरिटीज थी या जो हिंदू परसेंटेज था पहले, तो वो ज्यादा था, लेकिन बाद में वो भी कम हो गया है। मेरे ख्याल से 15% 21% से घट के 8% हो गया। हाँ, सोचिए कितना डिफरेंस है। 21 से 8% हो जाना, ये खुद बताता है कि वहां के जो माइनॉरिटीज है या हिंदूज है, उनका क्या हाल होता होगा। या तो उनको मार दिया जाता होगा, या तो उनपे ऐसा प्रेशर डाला जाता होगा कि वो इस्लाम कबूल कर ले। क्योंकि आदमी को जिंदगी प्यारी होती है। अब जब उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं होगा तो वो क्या करे। रसूलुल्लाह के जमाने में भी यही कुछ होता था, डर के लोग इस्लाम कबूल करते थे। ऑप्शन उनके पास, एक तो लालच, दूसरा डर, ऑप्शन नहीं होता था। वरना या तो मौत कबूल करो या जिजिया दो और जिल्लत की जिंदगी गुजारो। और कौन चाहेगा कि जिल्लत की जिंदगी गुजारे। तो इस चक्कर में कई सारे लोग इस्लाम कबूल करते थे। तो यही हाल जो है वो यहाँ का भी हुआ होगा, और परसेंटेज जो दिखा रहा है वो इस बात का ही सबूत है। तो या तो मार दिए जाते हैं, या तो फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, या तो उनको जलील किया जाता है, जीने नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर एक वही कन्वर्जन का सीन आपको दिखता है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वहां पे, वो हमारे मूवी नजर आते हैं, भरे हुए हैं। अब वहां पे, और खास करके फिर उधर रेडिकलाइजेशन भी काफी उस पे होता है बांग्लादेश में मोमिनों का। अब आप सोचो कि एक बात जो रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले कह के गई है, उसको वो गलत साबित होते हुए कैसे देख सकते थे। आपको पता होगा, और जिन दर्शकों को नहीं पता है, हमारे प्यारे रसूलुल्लाह ने एक बात कही थी महिला के बारे में। ऐसे तो बहुत दबाया है, महिलाओं को बेइज्जती की है, डेरोगेटरी वर्ड्स यूज किए हैं महिलाओं के लिए। लेकिन एक चीज और रसूलुल्लाह ने कही है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं वो हदीस की, ताकि लोगों के पास जो है रेफरेंस भी मौजूद रहे। एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, ये आता है स्क्रीन पे। देखिए मेरी स्क्रीन आई होगी, उसको आप ऐड करें तो। हाँ, ये जी। देखिए, लोगों के पास अभी हवाला भी होगा। आपने क्या करना है, sunnah.com पे जाना है और सर्च बार में टाइप कर देना पीपल हु मेक अ वुमेन देयर रूलर। इतना भी अगर आप सर्च करोगे तो इससे रिलेटेड जितनी अहादीस है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए काफी अहादीस है। बुलूगल मराम 1409 में है कि अबू बकरा से रिवायत है, द प्रॉफिट सेड अ पीपल हु मेक अ वुमेन देयर रूलर विल नेवर बी सक्सेसफुल।
अब यहाँ पे देखिए कि साफ साफ रसूलुल्लाह ने कहा है कि अगर लोगों ने महिला को अगर अपना रूलर बना लिया तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसी तरीके से मिशकात में भी है, मिशकात मिशकात अल मसाबी की 3693, और ये सारे लोग बुखारी से ही ले रहे हैं। Abu Bakr told that when God's messenger heard the people of Persia had made Kisra's daughter their queen, he said, people who make a woman their ruler will never prosper. जब रसूलुल्लाह को ये बात मालूम पड़ी कि पर्शिया के जो लोग हैं उन्होंने किसरा की बेटी को क्वीन बना लिया है, रानी बना लिया है, रूलर बना लिया है, उस पर रसूलुल्लाह ने ये बात कही थी जनरलाइज करके कि कहीं भी कोई अगर महिला को रूलर बनाता है तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे वो लोग। और यही चीज फिर आपको सही अल बुखारी में भी मिल जाएगी 7099, उसी तरीके से फिर सही बुखारी की 4425 भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे रियादुस सालिहीन में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो रसूलुल्लाह ने बात कही थी वो गलत साबित होते हुए दिख रही थी। हालांकि गलत साबित हो चुकी है बाकी कंट्रीज में जहां पे वुमेन जो है या महिला टॉप पोजीशन पे है, रूल कर रही या फिर चला रही है पूरे देश को, वो सक्सेसफुल हमको कई एग्जांपल मिल जाते हैं। लेकिन वहां पे दिमागी अपंग मोमिन नहीं होते हैं ना। यहाँ पे बांग्लादेश में सारे के सारे दिमागी अपंग मोमिन भरे हुए हैं। क्योंकि मैं तो एकदम डंके की चोट पे कहता हूं कि जितने भी मोमिन हजरात है, जितने भी मुसलमान हजरात है, वो जब इस्लाम पे बात करेंगे या इस्लामिक तरीके पे सोचेंगे तो सारे के सारे दिमागी अपंग है। इसमें एक भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको, चाहे वो पढ़ा लिखा मोमिन हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे बिल्कुल गवार मोमिन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो। डंके की चोट पे कहता हूं मैं कि सारे के सारे दिमागी अपंग है। तो अब वहां दूसरे कंट्रीज में तो दिमागी अपंग मोमिन मिलेंगे नहीं। यहाँ पे चूंकि बांग्लादेश में दिमागी अपंगों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये किस तरीके से हम रसूलुल्लाह की बात को गलत साबित होते हुए देख सकते हैं। तो इस वजह से ये पूरा गेम रचा गया है और जो मामला हमारे सामने है, मैं समझता हूं कि उसकी बहुत बड़ी वजह रसूलुल्लाह का ये कॉल भी है। जी, इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं तो कुछ कह सकते हैं। नहीं, नहीं, हाँ, तो बात बिल्कुल सही है। भई देखिए तो ये तो वैसे तो आप जो है वो हमारे गामदी साहब को बहुत उनकी तनकीद करते रहते हैं और उनकी बातों मेकअप में आर्टिस्ट है आप वो। हैं? मेकअप आर्टिस्ट है वो, मेकअप आर्टिस्ट, इस्लाम के मेकअप मेकअप आर्टिस्ट। आर्टिस्ट है। हाँ। लेकिन इस्लाम के मेकअप आर्टिस्ट ने भी ये कहा था कि भई 4 चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि हाँ। अल्लाह ने जो है वो काफिरों को या गैर मुसलमानों को केवल महकूम होने के लिए बनाया है हाँ, हाँ। और डेमोक्रेसी जो है वो कुफ्र है। बिल्कुल। और ये कि साहब कि जो कोई भी काफिर है या मुनाफिक है या आपका मुर्तद है, ये सब लोग जो हैं या गुस्ताख है, ये सब लोग जो हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं और किसी भी मुसलमान को ये काम करने का हक है। उससे जो है वो इस्लामिक लॉ में उसके ऊपर कोई ये अपराध नहीं बनेगा। तो ये तो आपके गामिदी साहब मेकअप आर्टिस्ट तक कह रहे हैं। अच्छा, अब लास्ट वहाँ वाली पर उनकी ये बात का अगर आपके पास कोई, क्योंकि ये वाली बात मैंने उनसे सुनी नहीं है, तो आपके पास हाँ जी। रहेगा तो मुझे आप जरूर व्हाट्सएप करिएगा, बहुत हाँ, हाँ, काम हाँ, की है हाँ, मेरे मैं चीज ये। मेरे पास तो इसका वो है पूरा रिकॉर्डिंग है, मैं भेज दूँगा आपको। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए वो यूट्यूब पे चेहरे पे बहुत पिंपल। पॉपुलर है ये। नहीं, ये मैंने ये वाला नहीं सुना है, बाकी तो डेमोक्रेसी हुँ। कुफर है, ये सारी चीजें तो कॉमन है। ये वाला बयान के भाई मुर्तदों को और बाकी लोगों को कत्ल करने पे कोई सजा नहीं मिलेगी और वाजिबुल कत्ल है, ये गामिदी साहब का ये वाला स्टैंस जो है वो मुझे नहीं, देखना नहीं, है। वो उन्होंने इस बात को गलत बताया है वैसे तो, कि अच्छा, ऐसा ये गलत नहीं कहा होना है। चाहिए। हाँ, ये हाँ। बात गलत है लेकिन ये कहते हैं कि हर मदरसे में ये पढ़ाया जाता है। ये हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि ये गामिदी जैसा कंसीलर, वो चेहरे पे पिंपल्स आ जाता है ना संजय जी, हुँ, तो उस पे आजकल क्या होता है कि लड़कियां जो है वो कंसीलर लगाती है। तो हुँ, ये गामिदी साहब का भी वही हाल है,
ये इस्लाम का जो पिंपल है उस पे ये कंसीलर वाला काम करते हैं ये लोग, ताकि जो अंदर के पिंपल्स है, गंदगी है, बुराई है या बीमारी है, वो दिखे नहीं। जी। तो अब ये जो डेमोक्रेसी वाली बात है कि बांग्लादेश ने भी डेमोक्रेसी कह दी और पाकिस्तान भी डेमोक्रेसी लेके चल रहा है, तो ये डेमोक्रेसी लेके कितने दिन तक चल सकते हैं भाई? फिर डेमोक्रेसी तो वैसे भी इस्लाम में हराम है, और जब जमाते इस्लामी वालों का एक तरफ से समझ लीजिए कि उनकी हुकूमत आ गई है आजकल, तो ये डेमोक्रेसी ख़त्म होनी चाहिए बांग्लादेश में, क्यों लगाई रखी है इन्होंने? आपकी बात बिल्कुल सही है। इस्लाम में डेमोक्रेसी की कोई जगह नहीं है। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह ये है संजय जी, क्योंकि आप देखिए डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी जो है वो लोगों से चलती है, मासेस मास से चलती है। मास जो है वो अपने क्या कहते हैं उसको, लीडर्स अपॉइंट करती है, और उसके बाद फिर अलग अलग कानून आते हैं, और एग्जिस्टिंग कानूनों में भी परिवर्तन हो सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में जो कानून बनते हैं वो इंसानों द्वारा बनते हैं, मनुष्य द्वारा बनते हैं, और उसमें ये नहीं है कि भाई इस्लाम के नुक्ते नजर को रख के फैसला किया जाएगा, है ना। तो इस्लाम जो है वो तो आया ही इसलिए है कि पूरी दुनिया में अल्लाह का कानून नाफिज हो, हम्म, इंसानों का नहीं, हम्म, अल्लाह का कानून नाफिज होना है। अल्लाह का कानून क्या है? अगर कोई अडल्ट्री करता है तो उसको रजम कर दो, पत्थर मार मार के उसको खत्म कर दो। अल्लाह का कानून क्या है? हाथ काट दो चोर के, भले से वो एक अंडा या रस्सी चुरा ना ले। अल्लाह का कानून है हाथ काट दो। तो ये जितने वाहियात कानून है इस्लाम के, और चार शादी की मर्द को इजाजत है, मारने की इजाजत है, कई सारी चीजें जो हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अल्लाह का कानून है। इसमें अल्लाह के कानून में इंसानों की मुदाखिलत नहीं हो सकती, वो उसको चेंज नहीं कर सकते। और डेमोक्रेसी ऐन इसके खिलाफ होती है। डेमोक्रेसी वो अल्लाह का या किसी क्रिएटर के कानून पे नहीं चलती है। डेमोक्रेसी सोसाइटी के रिवाजों से चलती है, अंडरस्टैंडिंग से चलती है, उसमें रद्दो-बदल होते रहता है। तो इस वजह से इस्लाम में डेमोक्रेसी की कोई हैसियत नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो जाहिर सी बात है, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल मुस्लिम्स है, और उनका असल मकसद ही है, जैसे पाकिस्तान ही आप ले लीजिए, असल मकसद ही उनका ये था कि इस्लाम की बुनियाद पे वो अलग हुए थे। तो वहां पे वो डेमोक्रेसी कैसे चला सकते? आवाम कैसे बर्दाश्त करेगी कि वहां डेमोक्रेसी चले? अच्छा, डेमोक्रेसी के ऊपर अब जो हवाले है, बुनियादी तो मैंने बता दिया आपको कि क्यों डेमोक्रेसी इस्लाम में अलाउड नहीं है, या हराम है, या कुफर है। अगर आप यही चीज इस्लाम क्यूए का जो की वेबसाइट है, जहां पे आपको सारे इस्लामिक मसलों के जवाब वहां पे दिया जाता है, अगर आप वो चेक करें तो उन्होंने बड़े डिस्क्रिप्शन में बताया है कि भाई डेमोक्रेसी इस्लाम में अलाउड है या नहीं है। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, उसमें सारे कुरान की आयतें भी आ जाएंगी, जिनकी बुनियाद पे इस मुसलमान जो है वो डेमोक्रेसी को हराम समझता है या कुफर समझता है। सारे हवाले आ जाएंगे, ताकि जो हमारे दर्शक है वो उन आयतों को जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। स्क्रीन मैंने शेयर की है, संजय जी उसको अगर स्क्रीन पे ले ले। जी, अब इनसे सवाल किया गया, आई हर्ड दैट द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम इस्लाम, इज दैट ट्रू? व्हाट इज द रूलिंग ऑन प्रमोटिंग डेमोक्रेसी? सवाल करता है कि भाई मैंने सुना है डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो इस्लाम से आया है, क्या ये सही है? और डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, इस पे क्या रूलिंग है, इस्लाम का क्या नजरिया है, क्या फतवा है इस पे? तो जवाब देते हैं कि फर्स्टली डेमोक्रेसी इज नॉट एन अरेबिक वर्ड, रादर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक, एंड इट इज अ composite of two words, demos meaning the masses or the people, and kratia meaning rule. So what is meant is the rule of the masses or the rule of the people. तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो रूल ऑफ द मासेस है या रूल ऑफ द पीपल है? इस्लाम
इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है कि लोगों के कानून नहीं चलेंगे, अल्लाह का कानून चलेगा। ये मतलब मैं अपनी बात इस पे बता रहा हूं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम दैट इज कॉन्ट्ररी टू इस्लाम बिकॉज इट गिव्स द पावर ऑफ लेजिस्लेशन टू द पीपल और टू दोज हु रिप्रेजेंट देम सच एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। Based on that, in democracy, legislative authority is given to someone other than Allah. अब यहां पे देखिए, वही बातें जो मैं कह रहा था कि यहां पे जो कानून बनाने का जो जिम्मा है या उसकी जो अथॉरिटी है, आप वो इंसानों को दे रहे हो अल्लाह के अलावा। और ये अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा? ये अल्लाह कैसे इसको चलने देगा या कैसे इसको अलाउ करेगा? तो तो ये बताइए। कहते हैं rather it is given to the people and the deputies, and what matter is not their consensus but the majority. Thus what the majority agree upon becomes laws that are binding on the nation even if it is contrary to common sense. अच्छा, यहाँ पे ये तो बोंगी मारा है, इस्लाम में कोई कॉमन सेंस की बात ही नहीं है कि आप कॉमन सेंस की बुनियाद पे कोई फैसला लो, सही गलत को परखो। इस्लाम में कोई कॉमन सेंस नहीं है। इस्लाम में आपको जैसा बताया गया है आपने कहना है समिअना व अताना, हमने सुना हमने माना, उस पे आपने दिमाग नहीं लगाना है। तो ये कॉमन सेंस का ये तो इसने बोंगी मारी हुई है आर्टिकल में। रिलीजियस टीचिंग, हाँ रिलीजियस टीचिंग आप इसमें कह सकते हैं कि जो मेजोरिटी ने अगर फैसला ले लिया तो हो सकता है कि वो रिलीजियस टीचिंग के अगेंस्ट हो। और रीजन, in these system legislation has been promulgated allowing abortion, same-sex marriage, and usurious interest. The rulings of Sharia have been abolished, and fornication, adultery, and the drinking of alcohol are permitted. In fact, this system is at war with Islam and its followers. ये देखिए ये कितनी बड़ी बात है संजय जी। In fact, this system is at war with Islam and its followers. ये जो इस वेबसाइट है, ये इस्लाम क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ये किसकी है? बड़ी मशहूर ये उलमा की, मतलब जो मुसलमानों की वेबसाइट है, और यहाँ पे सारे जो फतवे दिए जाते हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, वो सारे उलमा के द्वारा जो इसके एक्सपर्ट होते हैं वो दिए जाते हैं। अच्छा, अच्छा। तो आप देखिए, ये मैं आपको इसका लिंक भी दे देता हूं। इसमें पूछिए कि भाई इज टेरर अलाउड अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स? वो भी आर्टिकल आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, इसमें हजारों आर्टिकल्स है, हजारों फतवे है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो बात ये करना चाह रहा हूं, जिस पे आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, वो इस लाइन पे है जो अभी मैंने पढ़ा, जो कि यानी आपको बाकी अगर हम डिस्क्रिप्शन पे उसकी तह पर नहीं भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक लाइन काफी है समझाने के लिए कि भाई डेमोक्रेसी की इस्लाम में क्या औकात है। क्या कहते हैं? इनफैक्ट दिस सिस्टम इज एट वॉर विथ इस्लाम। ये डेमोक्रेसी अगर कोई इंप्लीमेंट कर रहा है, वो असल में इस्लाम के साथ वो जंग कर रहा है, और सिर्फ इस्लाम के साथ नहीं बल्कि उसके मानने वालों के साथ भी। क्यों? क्योंकि पहले वजह बताई है, इस्लाम में दारू पीना हराम है, अल्कोहल हराम है, अडल्ट्री फॉर्निकेशन हराम है, इंटरेस्ट का सिस्टम हराम है, शरीयत के कानून जितने हैं वो खत्म कर देंगे। और जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी में आप जो है एक और बात शराब के, बताऊं आपको, इसमें एक जी और जी, बात है। हाँ ये बात भी डेमोक्रेसी क्यों हराम है, इसलिए है कि डेमोक्रेसी में सबको बराबर बराबर वोट देने हाँ का अधिकार अधिकार है। है। अब आप ये बताइए कि माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी एक साथ वोट कैसे दे सकती है? मतलब नहीं, मुस्लिम इस्लाम और में गैर तो मुस्लिम का वोट इक्वालिटी का बराबर हो ही कॉन्सेप्ट नहीं नहीं है। सकता। दूसरी इस्लाम बात, में इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक महिला का और एक पुरुष का वोट बराबर हो ही नहीं सकता। तीसरी बात, जो जिम्मी है उनका वोट ही नहीं हो सकता। उनको तो जलील होके रहना है। उनको तो जलील होकर रहना है। हाँ, तो उनको इसलिए तो जलील डेमोक्रेसी होके जो रहना है, है। जहाँ हर एक का वोट बराबर हो, वो तो इस्लाम हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें और एक चीज आप गौर करने की है संजय जी, कि ये जो मोमिन हजरात हमारे जहां भी वो कौन सा हिंदी में टर्म है ना,
उद्दंग मचाते हैं, केओस करते हैं, वो कौन सा कुछ एक अच्छा टर्म है, हुड़दंग। उड़दंग जो मचाते हैं, तो हम्म, आपको पता होना चाहिए कि उनको जो सपोर्ट है वो मिलता है सिक्युलर लोगों से। हर हम्म, जगह का ये हाल है, आप चाहे वेस्ट ले लीजिए या आप हमारा भारत ले लीजिए, इनको सारा जो सपोर्ट मिलता है वो मिलता है लिब्रांडूस और सिक्युलर नॉन मोमिनों से, सिक्युलर हिंदुओं से, जिसकी बुनियाद पे ये उछलते हैं। अच्छा, उसमें एक एडिशन ये भी हो जाता है होमोसेक्सुअल्स का, गे और जो लेस्बियंस है वो। अब आपने देखा होगा कि कई जगह पे वेस्ट में भी ये गे और जो लेस्बियंस है, होमोसेक्सुअल लोग हैं, एलजीबीटी क्यू वाले, वो इस्लाम के और पैलेस्टाइन के सपोर्ट में वो वहां पे खड़े हुए हैं। आप सोचो कि उनको ये इतनी अकल नहीं है कि जब इस्लाम आ जाएगा और वो कभी इस तरीके से सेक्स करते हुए पकड़े गए तो उनको बिल्डिंग से ऊपर से नीचे फेंक के मार दिया जाएगा। ये उनकी औकात है इस्लाम के नजर में, और वो सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टीन और इस्लाम का। हम्म। इसी वजह से जो अभी हमारे इजराइल के पीएम साहब जब गए थे उधर यूएसए में, और वहां जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था गे लोगों का और बाकी लोगों का जो सपोर्ट में आ रहे थे, तो उन्होंने वो डायलॉग मारा, तो जो हमारे एडम सीकर साहब कहते हैं कि ये ऐसी है जैसे चिकन डिफेंडिंग केएफसी, चिकन हम्म, डिफेंडिंग केएफसी, ये उसी हम्म, तरीके का मामला है। अगर औरत जो है वो इस्लाम को डिफेंड करे, या हाँ, गेज और लेस्बियन इस्लाम को डिफेंड करे, या हाँ, काफिर हिंदू, क्रिश्चियन, जूस या कोई भी है वो इस्लाम को डिफेंड करे, इट इज सेम एज अ चिकन डिफेंडिंग केएफसी। हाँ, जी। तो तो ये जो मोमिनों को आज की तारीख में, जहां पे ये मेजोरिटी में नहीं हो, मेजोरिटी में जाए वहां तो ये लोगों की बैंड बजा देंगे वो लोग, चाहे वो हिंदू हो, गे हो, या लेस्बियन हो, या कोई भी हो, एथियस्ट हो, एक्स मुस्लिम हो, ये तो जहां पे मेजोरिटी में है वहां तो इनका जीना हराम होगा और इनकी बैंड बजा देंगे। लेकिन जहां पे माइनॉरिटी में होते हैं ना, तो वहां पे इनको बढ़ावा देने वाले यही लिब्रांडू और सिकुलर हिंदू, सिकुलर सिख, सिकुलर एथियस्ट, सिकुलर क्रिश्चियन, ये इनको बढ़ावा देते हैं। अगर ये बढ़ावा ना दे और इनको जितना इनकी औकात है, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पे जुल्म होना चाहिए, किसी को तकलीफ देना चाहिए, लेकिन जो अपीजमेंट की जाती है और इनको बढ़ावा दिया जाता है, जो कि हमारे देश के लिए एक दिन खतरा बनेगा, हम सब के लिए खतरा बनेगा, ये उस चीज को नहीं समझते ये लोग। ये असल में देश के दुश्मन है जो इनको बढ़ावा देते हैं। ये पॉइंट मैं लाने की, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक एक और बात है इसी है, बांग्लादेश के ही उस पे देखें, और बांग्लादेश के अब पाकिस्तान में भी ये लगातार देखते हैं कि अ, और पहले आप इस्लामिक हिस्ट्री में भी जाएँ, तो भी हम देखते हैं कि साहब कि इस्लाम में भी तरह-तरह के अलग-अलग नज़रिए हैं, हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू है, मत हैं। तो फिरके कह एक लीजिए आप। हाँ, फ़िरक़े हैं, तो वो एक फ़िरक़ा दूसरे को बड़े मज़े से काफ़िर करार कर देता है। हम्म। जैसे इस वक़्त चल रहा है कि साहब कि जो आईसिस वाले हैं, यानी जो हाँ। आईएसकेपी है, वो हाँ। तालिबान वालों को काफ़िर कह रहा है, तालिबान वाले आईएसकेपी वालों को काफ़िर कह रहे हैं। दोनों मिल के जो है वो पाकिस्तान वालों को काफ़िर काफ़िर कह रहे हैं। अब ये जो तकफ़ीर है, जिसको हम्म। तकफ़ीरी इस्लाम कहते हैं आजकल, तो भाई ये तकफ़ीरी इस्लाम तो इस तरह का है कि इसमें तो कोई भी मुसलमान जो है, उसको मुनाफ़िक कह के और उसको सज़ा दी जा सकती है। अब हमारे वाले जो भारत में बैठे हुए हैं, उनके लिए हुक्म है, ये आपके सूरत अन-निसा का 97 है, उनके लिए हुक्म है कि उनको काफ़िरों के मुल्क में नहीं रहना चाहिए, हिजरत कर जाना चाहिए। सही।
तो ये जो मुनाफिकों के लिए जो कुछ हुक्म है, ज़रा उसके बारे में बताइए कि जो लोग असली मुसलमान नहीं हैं, जिनको काफ़िर करार किया जा सकता है, जैसे बांग्लादेश में इस वक़्त अवामी लीग वालों को कह दिया गया कि ये सब काफ़िर हैं। हम्म। नहीं, असल में संजय जी, वो आयतें भी, मुनाफिकों वाली आयतें भी हम यहाँ पे भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तकफीर का जो सिलसिला जो है, ये कहाँ से शुरू हुआ है, यानी ये आया कहाँ से, ये सोच आई है रसूलुल्लाह की उस हदीस से, जहां पे वो कहते हैं कि भाई मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी होंगे, और सिर्फ एक सही होगा, एक जन्नती होगा। ये वो हदीस है जिसकी बुनियाद पे लोग इस्लाम में बटे हुए हैं, फिरके में हैं। इसकी वजह खुद रसूलुल्लाह है, ये लोगों को वजह नहीं बनाया। इसकी वजह खुद रसूलुल्लाह है, इसकी वजह कुरान है, इसकी वजह हदीस है। कुरान का आसान ना होना, हदीसों का आसान ना होना, एम्बिगुअस होना कुरान का, डिफिकल्ट होना, इस वजह से ये जो फिरके हैं वो बने हैं। फिर इसमें कुछ बेनिफिट्स भी लोगों ने देखे और उस हिसाब से भी फिरके बनाए हैं। तो असल वजह खुद इस्लाम है, कुरान है, हदीस है। मैं वो हदीस भी आपको बता देता हूं सबसे पहले। एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैंने ओपन करके रखा हुआ है वो। ये देखिए, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूं। देखिए आई क्या? आ गई। ये देखिए, इसमें 73 सेक्स, आप sunnah.com पे सर्च करिए, बहुत आसानी से सारी हदीसें मिल जाएगी। अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह कहते हैं कि बनी इसराइल में 71 सेक्स हुए थे, फिरके बने थे। माय नेशन विल स्प्लिट इनटू 72, ऑल ऑफ विच विल बी इन हेल अपार्ट फ्रॉम वन विच इज द मेन जी, बॉडी। सारे के जी। सारे जहन्नमी है। हुँ। अच्छा, ये एक हदीस नहीं है, ये तो ये मल्टीपल। मेन बॉडी कौन-सी है? हाँ, अब उसमें जो है ना, इनका फिर इख्तलाफ होता है। शिया हजरात कहते हैं कि भाई ये अहले बैत के बारे में बात हो रही है, जो कुरान और अहले बैत पे चलेगा। फिर सुन्नी हजरात, हमारे जो अहले सुन्नत वल जमात है, वो कहते हैं कि जो कुरान और फिर सहाबाओं के तरीके पे चलेगा, मा अना असहाबी, यानी रसूलुल्लाह के कंपेनियंस के तरीके पे चलेगा। तो इसमें भी इख्तिलाफ है कि वो वो जो जो असल वाला जन्नत में जाने वाला है वो कौन है, उसमें भी इख्तिलाफ है इनके अंदर कि उसका क्राइटेरिया क्या है। अहले बैत को मानने वाला, अली को मानने वाला, या फिर तुम्हारे जो बाकी वाले अबू बकर, उस्मान, उमर को मानने वाले, मुआविया को मानने वाले, इसमें भी इख्तिलाफ है। और मैं आपको बता दूं एक चीज, जो आपने कहा ना अभी कि भाई कोई भी किसी पे मुनाफिक या गुस्ताख होने का फतवा लगा देगा, तो ये पाकिस्तान में बड़ा तेजी से चल रहा है। मुझे नहीं पता आप इसके बारे में, आपको पता है या नहीं पता है। पाकिस्तान में अभी बहुत तेजी से ये चल रहा है। आपको मुफ्ती बमदर साहब का तो पता ही होगा। मुफ्ती मुफ्ती बमदर साहब याद है आपको संजय जी? मुफ्ती फज़ल वाले ना? हाँ, फज़ल वही। जिन्होंने आपको सबसे पहले एक्सपोज़ किया था वो? जी, जी, वही। अब हाँ, तो उनका मामला ये फज़ल हुआ है। फज़ल हमदर्द थे शायद ना वो? हाँ, हम बमदर्द कहते हैं उसको। अच्छा, हम बंदर। तो वो हमको बम दर्द देने के चक्कर में उनको खुद को बम दर्द हो गया है। अब वो पहले तो जब आए थे मार्केट में, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का नाटक रच रहे थे। फिर मुर्तदों से सामना हुआ, मुर्तदों ने उनको बहुत पटका, उठा पटक, तो उन्होंने मुर्तदों से पंगा लेना छोड़ दिया। फिर अब उसके बाद वो लाइन और ट्रैक अपनी चेंज कर दी और वो पहुंच गए, मतलब उनका जो सोच है वो हो गई शियाओं की तरफ। अब वो धड़ाधड़ वीडियो बनाने लगे शियाओं की तारीफ में, और हदीस सकलैन, हदीस सकलैन।
अली अली अली। अब उसमें हुआ ये कि जो दूसरी पार्टी वाले थे वो पकड़ के उनकी पिटाई कर दिए, एक बार हमला किए, और अभी रिसेंट भी एक 15-20 दिन पहले फिर से उनकी कुटाई हुई है। पुलिस चौकी गए, पुलिस वाले भी कुटाई कर दिए उनकी, रो रो के बयान कर रहे हैं। उसी तरीके से मुफ्ती हनीफ कुरैशी जो कि बरेलवियों का बहुत बड़ा मुनाजिर है, बरेलवियों के एक तबके का, अब उस पे भी हमला हो गया। सारों पे इल्जाम ये था कि ये गुस्ताखे रसूल है। इसी तरीके हाँ, से अब एक और नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो इंजीनियर मिर्जा है, प्लम्बर साहब हमारे इंजीनियर मिर्जा, इनके खिलाफ भी अभी नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये कादियानी की सपोर्ट करते हैं, मुर्तदों की सपोर्ट करते हैं, और ये गुस्ताखे रसूल है, ताकि उनको भी कोई जाके मार दे। तो आपने जो बात कही है उसी पे मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिया कि मुसलमान जो है वो किसी को भी गुस्ताखी का फतवा लगा के या मुनाफिकत का फतवा लगा के उनका कत्ल भी कर देता है। और वही हाल जो है वो उधर अभी बीच में एक शख्स की जो लिंचिंग हुई स्वात स्वात में, तो उसका भी वही मामला था। वो था मुसलमान, लेकिन उस पे गुस्ताखी का फतवा लगा के या बात फैला के उसका भी कत्ल कर दिया गया। तो ये मुसलमानों में ये बहुत कॉमन चीज है, खास करके वो जगह पे जहां पे मेजोरिटी है। इंडिया में ये नहीं चलती इनकी, वरना ये इंडिया में भी करेंगे, एक दूसरे को मरवाएंगे। लेकिन इंडिया में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गुस्ताखी का फतवा लगा के उसकी लिंचिंग विंचिंग करा नहीं सकता, मजबूर है ये। लेकिन जहां पे ये लोग मेजोरिटी में होते हैं, तो ये काफिरों को तो छोड़ दो, ये अपने खुद के भी सगे नहीं है, ये सुकून से दुनिया में नहीं रह सकते। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बात है, ये जो फिरके का जो सारा मामला आया है और जो तकफीर वाली बात है, ये सारी ये इस हदीस की बुनियाद पे है, इस हदीस की वजह से। कई सारी अहादीस आपको मिल जाएंगी इसमें। ये देखिए, ये सुनन इब्ने माजा वाली हदीस आपको बताया मैंने। फिर उसके बाद ये सुनन अबी दाऊद वाली भी हदीस है। ये कहती है कि अपोजल ऑफ अल्लाह स्टूड अमंग अस एंड सेड बिवेयर द पीपल ऑफ द बुक बिफोर वर स्प्लिट अप इनटू 72 सेक्ट। जो अहले किताब है वो 72 फिरकों में बटी थी, एंड दिस कम्युनिटी विल बी स्प्लिट इनटू 73, 73 फिरकों में ये बटेगी। 72 ऑफ देम विल गो टू हेल, 72 के 72 पूरे जो है वो जहन्नम में जाएंगे, और सिर्फ जो एक बचेगा वो जन्नत में जाएगा। तो ये वो वेरी गुड। वजह है। और आप देखिए, आप मुझे जो अभी एग्जाम्पल दिए संजय जी, आपने आईएसआईएस का दिया, तालिबान का दिया कि भाई ये उसके खिलाफ फतवा लगा रहा है, वो इसके खिलाफ लगा रहा है। कम से कम हम इस बात पे तो एटलीस्ट मुत्तफिक है कि हम इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मानते हैं, है ना। तो इनका एक दूसरे पे कुफर का फतवा लगाना तो एक बार से फिर भी हम सह सकते हैं। आपको तो ये पता होगा कि इससे कई, यानी अभी से कई साल पहले अहमद रजा खान बरेलवी ने देवबंदियों के ऊपर, वहाबियों के ऊपर, अहले हदीसों के ऊपर, इस सारों पे कुफर का फतवा लगाया है। आप तो इनकी बात कर रहे हैं, ये जो नॉर्मल लगने वाले जिनके करोड़ों में फॉलोअर्स है इंडिया में, ये खुद भी एक दूसरे पे फतवा लगा चुके हैं, तकफीर कर चुके हैं, कुफर का फतवा। अहकाम शरीयत जो किताब है आला हजरत की, उसमें वो कहते हैं कि भाई देवबंदी वहाबियों का जबिया खाना भी हराम है, नाजायज है, क्योंकि ये सारे मुर्तद है। ये किताब कहाँ मिलेगी? ये मैं अभी आपको लिंक दे देता हूं, अहकाम शरीयत का। इसका कौन से पन्ने पे है वो मैं आपको एक बार सर्च करके बताऊंगा, क्योंकि ये यही ये हवाला मैंने जब ये पीर अली उर्दू में कादरी है या साहब, कि उर्दू उर्दू उसमें है? हम्म, उर्दू, हम्म, यही सेम हवाला जब मैंने पीर कादरी के सामने रखा था, जब मैं हाँ, टीवी डिबेट पे गया था, मौलाना पीर कादरी हल्दीराम हमारे, तो वो हम्म, एकदम मछली की तरह तड़प गए थे वो। तो ये क्या करते हैं संजय जी कि जब नेशनल टेलीविजन पे आते हैं या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे आते हैं जहां पे बाकी लोग भी देखते हैं, तो ये मुनाफिकत
और ये झूठ का सहारा लेते हैं और कहेंगे नहीं सब हमारे भाई है, सब मुसलमान है, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे शिया हो, सब हमारे भाई है। लेकिन जब ये अपने इदारों में होते हैं, अपनी मजलिसों में होते हैं, तो उसमें फिर ये बाकी सब पर काफिर का फतवा जरूर लगाते हैं। तो ये मैं किताब आपको जो है इसका एक मिनट दीजिए, लिंक आपको मैंने भेज दिया है, इसमें आला हजरत के कई सारे फतवे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, जी एक 20 सेकंड की एक क्लिप भी मैं चलाना चाहूंगा इसमें, एक मिनट दीजिएगा। ये देखिए, ये बल्कि ये जो बात है ये सिर्फ आलिमों तक नहीं है, जो देवबंदियों को काफिर नहीं समझेगा वो भी काफिर है। वो तो है ना, देवबंदी तो नंबर 1 पे है उसमें, शिया तो उसके बाद आते देवबंदी, हैं। वहाबी, गैर मुकल्लिद सब लाइन में है। सब लाइन में है, क्योंकि ये मतलब बद अकीदा हिंदू है, हिंदू तो उसमें बहुत नीचे आते हैं, 5वें 6ठे नंबर पे आते बहुत नीचे है। हैं। हिंदू के वहां फिर भी ये दावत विवत में चले जाते हैं। ये देवबंदी वहाबियों के वहां पे खाना पानी कुछ नहीं करते ये लोग। ये देखिए, ये लगाइए जरा, इसमें 10-15 सेकंड की इनकी बात सुनते हैं हजरत क्या कह रहे हैं। अगर मुख्तसर तौर पे बताऊं तो आप आसान लफ्जों में इसको यूं समझ लें, आज के इस दौर के अंदर जो गुमराह फिरके पाए जाते हैं, वहाबिया, दयाबना वगैरह, इस हवाले से आप हजरात को ये कोई नई बात तो नहीं, आप शुरू से सुनते चले आ रहे हैं। 100 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, मक्कतुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, मिस्र, शाम, हिंदो पाक, बांग्लादेश, दुनिया भर के जो है वो सैकड़ों सैकड़ों जय्यद जय्यद उलमाए किराम, फुकाए किराम, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और इन हजरात की बड़ी जमाअत ने जब वहाबिया के गुमराह अकाइद को देखा था तो ये फैसला किया था ये खुद भी काफिर है। मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फकद कफर, जो इनके कुफ्र और अजाब के अंदर शक करे वो भी काफिर है। सुना आपने? वो तो काफिर है, देवबंदी वहाबी ये तो काफिर है, लेकिन जो इनके कुफर पे शक करे, इनके अजाब पे शक करे, वो भी काफिर। बताओ तो बचेगा कौन? तो इसलिए तो भाई देखिए, तो बिल्कुल बांग्लादेश में हसीना तो बिल्कुल काफिर थी इस हिसाब से। हाँ, तो आप तकफीर की जो बात कर रहे हैं, इधर बचा कौन? हर कोई तो काफिर। इसी वजह से मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान के किसी एक राइटर ने बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, मैं भी काफिर, तू भी काफिर, ये भी काफिर, वो भी काफिर। उस पे भी कुछ बवाल इधर मचा है, लेकिन वो कविता मेरे को बड़ी जबरदस्त लगी थी कि उसमें उन्होंने सारी चीज को काफिर ही बताया। तो इस्लाम, मुसलमानों के नजदीक जो है वो हर कोई एक दूसरे के लिए काफिर ही है, तो मुसलमान बचा किधर जब हर कोई काफिर है? तो फिर तो बात बिल्कुल सही हो गई कि इनमें से 73 में से 72 तो काफिर ही हैं। अब वो एक कौन सा है वो ढूंढना है। नहीं, ये एक जो है ना, वो 73 के 73 ये दावा करते हैं कि वो जो एक है वो हम है। अब ये भी मुश्किल है, देवबंदी कहता है वो एक वो हम है, बरेलवी कहता है नहीं वो हम है, अहले हदीस कहता है वो हम है, फिर तुम्हारा क्या वो कादियानी कहता है हम है, शिया कहता है हम है, अहले कुरान कहता है हम है, अहले चॉइस कहता है हम है। तो ये सारे के सारे दावेदार है कि वो जो बचने वाला, जो सही वाला है वो हम ही है। ये हाल है। तब अगर अवामी लीग वालों को उन्होंने काफिर करार कर दिया जमात इस्लामी वालों में, तो ये तो बिल्कुल वही वाली बात हुई है। जमात इस्लामी वाले तो वैसे भी देवबंदी टाइप के ही होते हैं। तो देवबंदियों ने उन पे कोई दूसरा फतवा लगा देगा, थोड़ा सा रुकिए, उन पे दूसरा फतवा इनके ऊपर भी आ जाएगा बहुत जल्द, इंतजार करें आप। तो वो भी बचने वाले नहीं है। वैसे वहां तो अहले सुन्नत वाले बरेलवी ज्यादा है। हाँ,
बरेलवी तो बांग्लादेश में। देखा जाए तो आप अगर एक ये नंबर्स अगर निकाले तो जाहिर सी बात है, ये आपको पाकिस्तान में भी बरेलवी ही सबसे ज्यादा मिलेंगे मेजॉरिटी में, हमारे भारत में भी आपको बरेलवी मिलेंगे, और ऑब्वियसली जो बांग्लादेश है वहां भी आपको बरेलवी मिलेंगे। असल में हो ये रहा है अभी, ये नंबर्स जो है ना अभी ये चेंज होते जा रहे हैं। यानी क्या हो रहा है कि जो देवबंदी है और अहले हदीस है वो क्या करता है कि वो रहता है ना कि सांप जाके अंडे को चुरा के लेके आ जाता है या अपना वो खाना लेके आ जाता है, तो इसी तरीके से ये देवबंदी और अहले हदीस क्या करते हैं, बरेलवियों में से लोगों को निकाल के अपनी तरफ बुला लेते हैं। वो बरेलवियों को देवबंदी बना दे रहे हैं, बरेलवियों को अहले हदीस बना दे रहे हैं। ये इतना बड़ा जो फतवा ये जो लगाते हैं बरेलवी, वो क्यों लगाते हैं? वो इसी बुनियाद पे लगाते हैं क्योंकि ये सीधा इनके लोगों को अपनी तरह बना देते हैं। आप देखिए कि देवबंदी इतना जल्दी आपको फतवा नहीं देगा कुफर का, अहले हदीस कभी इतना जल्दी दूसरे फिरके वाले को फतवा नहीं देगा कुफर का। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि देवबंदी से जल्दी कोई बरेलवी बनता नहीं है, अहले हदीस से जल्दी कोई बरेलवी बनता नहीं है, लेकिन बरेलवियों से बहुत सारे लोग देवबंदी बन जाते हैं, अहले हदीस बन जाते हैं। इस वजह से ये बरेलवी हजरात जो है वो सीधा कुफर का फतवा इन पे लगाते हैं कि यार तुम हमारे लोगों को चुराते हो, तुम ही काफिर हो। वरना मेजॉरिटी देखा जाएगा तो बरेलवियों की है, जो अभी आहिस्ते आहिस्ते कम होते जा रहे हैं उनके नंबर्स। तो ये तो बड़ा एंटरटेनिंग एस्पेक्ट है। अब मेरे पास थोड़ा आज टाइम कम बल्कि है, अभी मैं कहीं क्या हो रहा है पता है आपको संजय जी, बल्कि अभी क्या हो रहा है, जब से मुर्तदों का आतंक फैला हुआ है, यानी हम आतंक नहीं कहते, हम तो अच्छा काम कहते हैं, इनके नजदीक आतंक है ये, तो ये ये मुर्तदों का आतंक जब से फैला हुआ है, अभी ये खौफ में है, सदमे में है कि भाई अब ये बरेलवी और ये देवबंदी अहले हदीस नहीं करना है, ये सबसे पहले अपने बच्चों को जो है वो इर्तिदाद से बचाओ, मुर्तद होने से बचाओ। अब तो खौफ ये तारी है, वो मस्जिदों में जुमा में खुतबे दे रहे हैं कि भाई मुर्तदों के चैनल मत देखो, आप लोग उनके चैनल पे जाके डिस्कशन मत करो। बल्कि यहां तक फतवा आ गया, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक जो तहरीर है वो सारी जगह भेजी गई, मेरे चैनल पे मैंने रिएक्ट किया था। वो कहते हैं कि अपने बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखो, बहुत ज्यादा जरूरी है तो दो, वो भी मॉनिटर करो, रात में उनसे ले लो, उसमें आप सारी चीजें लगा दो ताकि वो कुछ बाहर ना जा सके, वरना ये लोग जो है वो मुल्हिद हो जाएंगे। मुल्हिद का फितना तेजी से बढ़ रहा है, हमारे बच्चे मुल्हिद होते जा रहे हैं। वो कंसर्न जाहिर कर रहे हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। कुरान.com पे आप उनका आपको तर्जुमा मिल जाएगा कुरान का, देवबंदियों के बड़े आलिम है, बड़े उनके बुजुर्ग है, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई मुसलमान बच्चे, मुसलमान नौजवान और खास करके जो लड़कियां हैं, ये सारे इल्हाद का शिकार हो रहे हैं। तो अब इनका जो ये जो लड़ाई झगड़ा है, ये समझो कि मुर्तदों के वजह से फिर भी थोड़ा कम हो गया है। अब इनका असल कंसर्न ये है कि हमारे बच्चे देवबंदी अहले हदीस भी हो गए तो कम से कम कलमा पढ़ने वाले तो होंगे, लेकिन अगर मुर्तद हो जाएंगे तो वो तो इस्लाम से ही हाथ धो बैठेंगे, ईमान ही चला जाएगा। तो ये खौफ इनमें अभी बना हुआ है कि भाई अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रखो, प्रॉपरली आप उनके मोबाइल में चेक करते रहो वो क्या कर रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, किसको नहीं सुन रहे, रात में ले लो। तो ये सारी चीजें चल रही है अभी मुसलमानों में मुर्तदों की वजह से। तो आइए आज की इस गुफ्तगू को यहीं पर समाप्त करते हैं। वैसे तो और लंबा कर सकते थे, लेकिन मुझे अभी कहीं निकलना है, तो इसलिए इसको थोड़ा हमें कट शॉर्ट करना पड़ रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आप और जल्दी-जल्दी आया करें जयपुर डायलॉग्स पे, जिससे ये इतनी अच्छी बातें जो हैं वो हो सकें। जरूर। अच्छा संजय जी, जाते जाते जैसा हमारी बैक स्टेज में बात हो रही थी, असल में मेरे चैनल
मेरा चैनल जो है वो इंडिया लोकेशन पे बैन है, 1 साल के ऊपर हो गया, आपको भी पता है। और उसके अलावा यूट्यूब ने बहुत गंदी तरीके से शैडो बैन करके रखा हुआ है। आपने खुद कहा कि आपको भी रिकमेंडेशन में वीडियोस अभी नहीं आते, पहले आते थे, आपने लोकेशन चेंज किया, उसके बावजूद भी रिकमेंडेशन में नहीं आते। आपको चैनल स्पेसिफिकली ओपन करके देखना पड़ता है अगर चेक करना है तो ये बहुत बुरी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है यूट्यूब के जरिए से भी। तो मैं आपके चैनल के जरिए से, माध्यम से, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि मैनुअली हमको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारा एक्टिविज्म। तो जितने लोग देख रहे हैं आपके इस चैनल को और इस वीडियो को, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जो ऑफिशियल चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, और जो बैकअप चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। ऑफिशियल चैनल क्योंकि इंडिया में बैन है, तो आप डायरेक्टली सर्च करोगे तो वो आपको नजर नहीं आएगा। तो आप अपने यूट्यूब सेटिंग में जाके, जनरल सेटिंग में जाके, जो लोकेशन में सेटिंग होती है उसमें आपको इंडिया नजर आएगा। इंडिया को हटाकर आप वहां ऑस्ट्रेलिया, यूएस या कोई भी आपका मन पसंदीदा लोकेशन आप सिलेक्ट करें, उसके बाद आपको चैनल दिखाई देगा। मैं संजय जी को दोनों चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि वो या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दे या तो पिन कमेंट बिल्कुल, हम में इसमें डाल डिस्क्रिप्शन में दें। डाल देंगे। जी, थैंक यू सो मच संजय जी। थैंक यू, सारे दर्शकों को धन्यवाद, साहिल जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।